जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरीना में। आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब और इसका अल्फ़ाबेट टी कवर करेंगे। अगर आप इसके पहले के फ्रेजल वर्ब्स को देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाके देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या कोई भी एग्ज़ाम देते हों जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थोड़ा टफ भी होता है याद करना बच्चों के लिए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इजी वे में आपको याद करवाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा टेक आफ्टर। अब टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखिए टेक आफ्टर का मतलब होता है रेजेंबल या रेजेंबलेंस। रिजेंबल मतलब होता है जैसे कि बिल्कुल किसी के जैसा दिखना, किसी से बिल्कुल समानता होना, ठीक है, समान होना। एग्जाम्पल देखिए, शी ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ हर मदर सिंस शी टेक्स आफ्टर हर मदर। मतलब जो वो लड़की है उसका जो चेहरा है या उसके जो हाव भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक आफ्टर हैं उसकी मॉम के, इसीलिए लड़की को देखकर हमेशा उसकी मॉम की याद आ जाती है। सो टेक आफ्टर का मतलब होता है कि रेजेंबलेंस होना, रिजेंबल होना, किसी के जैसे दिखना। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा टेल ऑफ। टेल ऑफ काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। द टीचर टोल्ड मी ऑफ फॉर टॉकिंग अगेन टुडे। सो टेल ऑफ का मतलब होता है डांटना। देखिए इसके कुछ सिनोनियम्स हैं, स्कोल्ड, चाइड, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में ये भी कई बार पूछे जाते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ तो आपको सुना सुना वर्ड लग रहा होगा, क्योंकि जैसे कई बार एरोप्लेन, हवाई जहाज जब उड़ान भरना शुरू करता है तो हम बोलते हैं कि प्लेन ने अपना टेक ऑफ कर लिया है, यानी कि उसने अपना जो ग्राउंड है उसको छोड़ करके उड़ान भर ली है। सो एग्जाम्पल, हर सिंगिंग करियर हैड जस्ट बिगन टू टेक ऑफ, यानी कि उसका जो संगीत का जो करियर है उसने अभी अभी क्या करना शुरू किया है, उड़ान भरना शुरू किया है, टेक ऑफ करना शुरू किया है। देखिए इसका मतलब रिमूव भी होता है, जैसे कपड़े वगैरह अगर आप उतारते हैं सो उसको टेक ऑफ कहते हैं। जैसे कपड़े के पहनने को मैंने आपको क्या बताया था, पुट ऑन, कपड़े पहनना, वजन गेन करना, कोई ज्वेलरी पहनना, सो वो कहलाता है आपका पुट ऑन, और उतारने के लिए यूज होता है टेक ऑफ। अगला है टेक डाउन। टेक डाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, मैंने इसको आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था। टेक डाउन का मतलब होता है टू राइट डाउन, टू जॉट डाउन। जॉट डाउन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि आजकल जॉट डाउन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसका मतलब होता है लिखना या किसी भी चीज़ को लिख करके उतारना। शी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द डिक्टेशन विच द टीचर वॉज गिविंग। डिक्टेशन मतलब होता है वोकैबलरी, ग्लोसरी। सो वो क्या कर रही थी, वो कर रही थी उसे टेक डाउन, यानी जॉट डाउन भी बोल सकते हैं आप, या राइट डाउन बोल सकते हैं। सो ये कई बार आपस में रिपीट होते रहते हैं, जॉट डाउन और टेक डाउन। अगला अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा ट्राई ऑन। देखिए ट्राई का मतलब तो आप सभी को पता होगा, कोशिश करना। ट्राई ऑन का मतलब होता है किसी चीज की कोशिश करना, या फिर जैसे किसी चीज को आप ट्राई करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि कोई हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ पहले, या हम कोई कपड़े अगर खरीदने जाते हैं तो हम पहले शोरूम में उसको ट्राई ऑन करते हैं, यानी हम उसको खुद पहन के देखते हैं। सो कोई भी चीज़ जब आप पहले उसको लेकर के थोड़ा उसका जो चेक करते हैं इस्तेमाल करके कि वो कैसा है, सो उसे कहेंगे आप ट्राई ऑन। आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन दैट ब्लू वुल कोट। ठीक है, वो बस चाहेगा कि वो पहले ट्राई करके देखे कि वो ब्लू कलर का वुल कोट कैसा है। अगला देखिए, अगला है ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब होता है बेसिकली जैसे किसी चीज़ को कोशिश करना, किसी चीज़ को कोशिश करने ताकि वो चीज़ सक्सेसफुल हम कर पाएँ। जैसे देखिए, यूज़ ए मशीन ब्रीफली टू डिटरमाइन हाउ वेल इट वर्क्स। यहाँ पे ये मशीन को ट्राई आउट करके देख रहे हैं कि ये कैसा काम करेगा, प्रयोग करके देखना। एग्जाम्पल देखिए, प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स में ट्राई आउट आवर सर्विसेज, यानी प्राइवेट सेक्टर के जो मेंबर्स हैं वो हमारी सर्विस को ट्राई आउट कर सकते हैं फॉर ए 3 month ट्रायल पीरियड विदाउट पेइंग अ सब्सक्रिप्शन।
जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स वगैरह लेते हैं, आई डोंट नो उसमें कुछ ट्राई आउट करने का ट्रायल पीरियड मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन कई एप्लीकेशंस में ये सुविधा उपलब्ध होती है। अगला देखिए, नेक्स्ट है टेल अपॉन। टेल अपॉन का मतलब होता है अफेक्ट एडवर्सली। देखिए एडवर्स कंडीशन किसे बोलते हैं? एडवर्स कंडीशन बोलते हैं जो कोई विपरीत कंडीशन हो, कई बार विपत्ति से भरा हुआ समय, एडवर्स कंडीशन। सो टेल अपॉन का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बताना जिसका के जो अफेक्ट है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ हो। जैसे आई हैव वार्न्ड हिम दैट हैवी वर्क विल टेल अपॉन हिज हेल्थ। तो उसको वार्न किया था कि जो वो हैवी वर्क है वो एक दिन बुरा प्रभाव डालेगा आपके हेल्थ पे। सो टेल अपॉन का मतलब होता है कोई भी बुरी चीज के बारे में किसी को बताना। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा टर्न डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्न डाउन का मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं बेसिकली। एक तो हो जाएगा जैसे टर्न अप का मतलब होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करना, टर्न डाउन का मतलब हो जाएगा जैसे रेडियो, मोबाइल या किसी भी चीज़ के आवाज़ को कम करना। लेकिन यहाँ पर जो आपको देखना है वो देखना है रिफ्यूज़। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर टर्न डाउन का मतलब आएगा आपको रिफ्यूज़ यानी अस्वीकार करना। अगर आपने अपने बुक्स में पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपको अस्वीकार करना ही लिखा मिला होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई टर्न्ड डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड टू गो टू शिमला। मतलब उसके शिमला जाने के जो रिक्वेस्ट था उसको क्या कर दिया, मना कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। तो टर्न डाउन यानी रिफ्यूज करना किसी भी चीज को। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा टर्न अप। अब टर्न अप तो आप सभी को मैंने अभी बताया था कि वॉल्यूम बढ़ना, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी होता है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है आपका टू अराइव या टू अपीयर, कहीं पर पहुंचना या प्रतीत होना, मतलब अपीयर होना। जैसे अचानक से कहीं कुछ चीज़ प्रतीत होता है हमें, पहुंचना, प्रकट होना, दिखना। एग्जाम्पल देखिए, हु कैन से विच फाइटर विल टर्न अप नेक्स्ट, यानी कौन बता सकता है कि अगला जो फाइटर है वो कौन सा प्रकट होने वाला है। प्रकट होने का मतलब अगली बारी किस फाइटर की होगी। सो टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर। सो ये दोनों याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था टर्न डाउन वॉल्यूम कम करना, लेकिन जो एसएससी पूछता है वो रिफ्यूज करके पूछता है, यानी किसी के ऑफर को रिफ्यूज करना। उसी तरीके से टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, कहीं पे प्रतीत होना, प्रकट होना। नेक्स्ट है हमारा टेकन इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। टेक इन या फिर उसका थर्ड फॉर्म टेकन इन, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। फॉर ऑल योर इंटेलिजेंस यू आर लाइकली टू टेकन इन बाय इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स का मतलब होता है बहरूपिया। सो बहरूपिया संभवतः आपको क्या दे देगा, धोखा। सो टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में क्या करेगा कि या तो आपको डायरेक्टली दे देगा टेकन इन फ्रेजल वर्ब, 4 ऑप्शंस, उसमें देखिए डिसीव कहाँ लिखा है आपका आंसर होगा, या क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूव, वहाँ पे टेक लिख देगा या टेकन लिख देगा, आपको खाली स्थान दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन में इन होगा, ऑफ होगा। अगर आपको इसका मतलब पता होगा तो आप इसे ज़रूर कर देंगे, वरना कोई चांस ही नहीं है कि आप टेकन इन का तुक्का मार पाए। ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। सो इसको याद करके जाइएगा। टेकन इन का मतलब क्या होता है, धोखा देना। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेकन अबैक। आई वॉज टेकन अबैक, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना, पजल्ड हो जाना, हस्त प्रस्त हो जाना, भौचक्का हो जाना। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम भौचक्का हो जाना कि भैया क्या हो गया, हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा। तो आई वॉज टेकन अबैक टू हियर द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर। जैसे ही मुझे उसके फेलियर का पता चला मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। सो आप इसे याद रखिएगा, टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है टॉक ओवर। देखिए ओवर का मतलब यहाँ पे है किसी, जैसे हम बोलते हैं ना हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, सो वी आर डिस्कसिंग ओवर दिस टॉपिक। सो टॉक ओवर का मतलब हो गया कि किसी डिस्कस पे मैटर करना, टॉक मैटर पे डिस्कस करना। आई एग्रीड टू गो होम
एंड टॉक ओवर द मैटर, यानी मैं एग्रीड, सहमति हो गया कि मैं घर जाऊं और इस मैटर पे बात करूं। सो टेक टॉक ओवर का मतलब हो गया कि बात करना किसी भी टॉपिक पे। अगला है टर्न ओवर। टर्न ओवर, देखिए एक टर्न ओवर तो आपने सुना होगा, जो जैसे किसी भी कंपनी का जो टर्न ओवर निकलता है सालाना, जो प्रॉफिट वगैरह होता है। यहाँ पे जो टर्न ओवर है ना, ये ओवर टर्न की बात हो रही है, ठीक है। टर्न ओवर मतलब होता है जैसे पलट जाना किसी भी चीज का। इसका एक अच्छा सा वर्ड है कैप्साइज। आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये याद करना चाहिए, इसको कहीं नोट करिए, क्योंकि एग्जाम में ये सिनोनियम इंटोनियम में बहुत पूछा जाता है। कैप्साइज का मतलब होता है जैसे नाव पलट जाती है ना, स्पेशली इसका यूज आप नाव पलटने के लिए ही एग्जाम्पल में देखेंगे। सो द बोट टर्न्ड ओवर एंड 10 persons वर ड्रोन्ड। तो टर्न ओवर ये कैप्साइज याद रखिएगा, या ओवरटर्न जिसका मतलब होता है उलटना। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ड्रोन, या एक और शब्द होता है सिंक। दोनों का मतलब होता है डूबना। आप मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन की जगह आप सिंक नहीं लगा सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा, जबकि दोनों का मतलब होता है डूबना, डूबने से रिलेटेड है। तो आप मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को पता है तो, नहीं तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा टर्न आउट। अब मुझे बताइए कि टर्न आउट का क्या मतलब होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, टू बी अपीयर, यानी कहीं प्रकट होना। सो उसी तरीके से है टर्न आउट, जैसे किसी भी चीज को प्रकाशित करना। आपने ये जरूर, अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा ध्यान से, टर्न आउट का मतलब ये भी होता है टर्न आउट टू बी ट्रू, यानी सच्चाई का पता चलना। मतलब टर्न आउट, जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ है प्रूव करना, कुछ रिवील होना। रिवील का मतलब है कुछ, मतलब जैसे कोई चीज हिडन थी, सीक्रेट था, अचानक से वो राज खुल जाना। सो टर्न आउट टू बी ट्रू आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि किसी चीज का पता चलना। नथिंग एवर टर्न्ड आउट राइट फॉर मी इन लाइफ, मतलब मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा प्रूव नहीं हो रहा, अच्छा रिवील नहीं हो रहा। सो आप इस टर्न आउट याद रखिएगा। टर्न आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रूव होना या रिवील होना। अगला टर्न ओवर ऑलरेडी करवा दिया गया है ये वाला। अगला देखिए, अगला हम इसी वीडियो में कंक्लूड कर लेते हैं अल्फाबेट W। सो चलिए स्टार्ट करते हैं W की तरफ। सो पहला हमारा यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है वेट ऑन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वेट ऑन का मतलब होता है टू सर्व। वेट ऑन का क्या मतलब होता है, टू सर्व। कहीं रेस्टोरेंट हो गया या किसी शॉप में हो गया, आप काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप लोगों को सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। सो उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे वेट ऑन। देयर आर 3 सर्वेंट्स इन हाउस टू वेट ऑन दी गेस्ट। सो गेस्ट की तैयारी को सर्विस देने के लिए को हमेशा सेवा देने के लिए वहां पे 3 सर्वेंट हैं, तो क्या आप यूज करेंगे, 3 सर्वेंट्स आर देयर फॉर वेट ऑन। आगे देखिए, आगे है वेट फॉर। अब वेट का मतलब तो आप सभी को पता है, आपको बस याद रखना है, यहाँ पे वेट फॉर आएगा। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड और करवाता हूं आपको। ये वेट में इसके पहले ए लग जाता है और इसके बाद फॉर नहीं आता, दोनों का मीनिंग सेम है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। वेट फॉर अवेट दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन अवेट के बाद फॉर नहीं आता, इसका मतलब होता है जब तक कोई आ ना जाए उसकी प्रतीक्षा करना। सो यू मस्ट वेट फॉर 5 more days फॉर माई अप्रूवल, मतलब मेरे अप्रूवल की आपको कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा, 5 दिन और। सो अगर यहाँ वेट फॉर की जगह वेट होता तो फिर यहाँ फॉर नहीं लगता, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है लुक आउट, बिवेयर ऑफ, बी केयरफुल ऑफ, मतलब सावधान रहना, सतर्क रहना। सो वॉच आउट का मतलब होता है सतर्क रहना या बिवेयर ऑफ। आई एम वियरिंग बूट्स एंड आई नो टू वॉच आउट फॉर स्नेक्स, तो स्नेक्स है उससे सतर्क रहने के लिए वो जूते पहन रहा है।
नेक्स्ट है वियर आउट। देखिए वियर का मतलब क्या होता है, वियर का मतलब होता है किसी भी चीज को पहनना। अब आउट हो गया मतलब आपने किसी चीज को पहन के आउट कर दिया, पहन के आउट कर दिया मतलब यूज करके, आप ऐसे समझ सकते हैं यूज करके आउट कर दिया। सो वियर आउट का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको आपने यूज किया है और उसके बाद वो खत्म हो गया। यूज समथिंग अंटिल इट कैन नो लॉन्गर बी वॉर्न, यानी किसी चीज को तब तक यूज करना जब तक कि वो पूरा का पूरा इस्तेमाल ना हो जाए। पीपल नीड हॉलीडेज और दे विल वियर देमसेल्व आउट, तो लोगों को हॉलीडेज की ज़रूरत होती है, छुट्टियों की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो थक जाएंगे, खुद को बर्बाद कर लेंगे। यहाँ पे फिजिकल वे में बात हो रही है, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। सो आपने जैसे पेन देखा होगा, लिखने का आता है लिखो और फेंको पेन, जिसमें आप इंक नहीं डाल सकते, रिफिल नहीं डाल सकते। सो उसी तरीके से कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करके ख़राब कर देते हैं या हटा देते हैं, उसके लिए आप वियर आउट का यूज़ कर सकते हैं। अगला है वर्कआउट। इसको जल्दी से खत्म करते हैं। वर्कआउट बहुत आसान है। एक तो होता है एक्सरसाइज जो हम व्यायाम करते हैं, और एक होता है किसी भी सिचुएशन, इश्यू या प्रॉब्लम पर काम करना। सो आई गेस मैथ ट्यूशन विल वर्क आउट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट, यानी आपके अगले टेस्ट के लिए आप ट्यूशन लगाइए, वो आपके लिए वर्कआउट करेगा। अगला है रैप अप। रैप अप काफ़ी इजी वर्ड है। देखिए जैसे कई बार कोई केस वगैरह चल रहा होता है, आपने टीवी में या किसी शोज में सुना होगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी रैप अप करिए, या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फटाफट रैप अप करिए। सो रैप अप करने का मतलब होता है कि फटाफट उसका कंक्लूजन निकालो, निष्कर्ष निकालो, रिजल्ट निकालो और उस काम को खत्म करो। बॉलीवुड एक्टर भूमि पेडनेकर अनाउंस्ड द रैप अप फॉर द नेक्स्ट फैमिली कॉमेडी मूवी बधाई हो। ठीक है, तो रैप अप का मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्लीट करना जल्दी से जल्दी। अगला है वाइप आउट। देखिए एक होता है वाइप अवे, एक होता है वाइप आउट। सो वाइप आउट का मतलब क्या होता है, वाइप आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। बोलते हैं ना वाइप आउट मतलब जड़ से उखाड़ कर खत्म कर देना। वी मस्ट ट्राई टू वाइप आउट पॉवर्टी फ्रॉम दी कंट्री, यानी हमें अपनी कंट्री से गरीबी भगाना चाहिए। सो वाइप आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। वाइप अवे का मतलब होता है दूर हटाना अपने आप से। जैसे कि हम सफाई करते हैं घर में वाइपर से, सो हम अपने घर के धूल धक्कड़ को क्या करते हैं, अवे करते हैं। सो वाइप अवे का मतलब हो गया किसी चीज को अपने से दूर हटाना। अगला देखिए विंडअप। विंडअप का मतलब होता है किसी चीज को का अंत पे आना। आप लोगों ने जो फिल्म की शूटिंग वगैरह चलती है, अगर आप किसी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जब उनकी मूवी खत्म हो जाती है ना शूटिंग वगैरह, सो वो जब अपने सोशल मीडिया पे फैंस से इंटरेक्ट करते हैं, सो वहाँ पे ये विंडअप शब्द का यूज़ बहुत करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो उनकी शूटिंग्स वगैरह है वो उस एक तरीके से खत्म हो गया। सो एग्जाम्पल देखिए, हमें ज़बरदस्ती कहा गया था विंडअप करने के लिए बिजनेस को, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। सो विंडअप का मतलब हो गया किसी चीज़ को कंप्लीट खत्म करना, एंड में लेके एंड पे लेके आना। अगला है वर्कअप। वर्कअप का मतलब होता है इंसाइट करना, इंसाइट या इंस्टिगेट। इसका मतलब होता है किसी को भड़काना। सो द पॉलिटिशियन शुड नॉट ट्राई टू वर्क अप कम्युनल फ्रेंजी। कम्युनल जो लोगों के बीच दंगे वगैरह नेता वगैरह करवा देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वर्कअप मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को उकसाना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना। सो ये दोनों भी आप याद रखिएगा, सिनोनियम एंटोनियम में काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्क अपॉन। वर्क अपॉन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। द लीडर ट्राइड टू वर्क अपॉन दी मॉब। ठीक है, तो मतलब अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना। देखिए एक ईडियम फ्रेजेस होता है पुल स्ट्रिंग, मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथ के साथ। पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, देखिए पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है अपना, जैसे किसी के पास पावर होती है, नेता हो गया या कोई सरकारी ऑफिसर हो गया, पुलिस में हो गया, सो वो अपने अपने पावर का गलत यूज करता है, तो अपने पावर को गलत तरीके से यूज करना पुल स्ट्रिंग कहलाता है। ये ईडियम फ्रेजेस में पूछा जाता है कई बार। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा वाइप अवे। वाइप अवे आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, रिमूव करना, क्लींस करना।
यानी कि जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, द मार्क्स ऑफ ब्लड वर वाइप्ड अवे बी दी एक्यूज्ड। द मार्क्स ऑफ द ब्लड वर वाइप्ड अवे बाय द एक्यूज्ड होना चाहिए, यहाँ पे शायद गलती से बी हो गया है। सो बाय द एक्यूज्ड। सो वाइप अवे का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे हम अपने घर में वाइपर यूज करते हैं किसी भी चीज को अपने से, गंदी चीजों को अपने से अवे करने के लिए। सो वाइप अवे का मतलब हो गया किसी चीज को हटाना। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वे डाउन। वे डाउन का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, डिप्रेस, किसी को डिप्रेशन में दे देना कहलाता है वे डाउन। टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन टू यंग कैन वे डाउन ऑन ए चाइल्ड, मतलब बर्डन पड़ना, बहुत ज़्यादा भार पड़ना। सो इसे याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। अगला है वाइल अवे। देखिए वाइल का हम यूज क्यों करते हैं, हम एक तरीके से बोलते हैं ना फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट, टाइम के लिए यूज करते हैं, के दौरान। सो इसका वाइल अवे का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम लेजरली। लेजरली मतलब का लेसियरली मतलब हो गया जैसे अपना समय बर्बाद करना, खाली बैठे रहना। सो खाली समय बिताना कहलाता है वाइल अवे। पीपल इन बाली वाइल अवे मैनी आफ्टरनून्स ऑन द बीच। सो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना खाली समय कहाँ बिताना पसंद करते हैं, बीच पे, आफ्टरनून्स में। सो दोस्तों हमारा जो अल्फ़ाबेट टी और डब्लू है ये ख़त्म हो चुका है आपका फ्रेजल वर्ब का। इसके बाद हम जितने भी फ्रेजल वर्ब बचे हैं, बहुत ही कम बचे हैं नाम मात्र के, क्योंकि एक्स वाई जेड से ज़्यादा है नहीं, और मैं इसको नहीं करवाऊंगा फ्रेजल वर्ब में, मैं उसको प्रीपोजिशन में इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि प्रीपोजिशन में काफ़ी ऐसे वर्ड मिलेंगे एक्स वाई जेड के बाद जिसमें वाई से कोई अल्फ़ाबेट से कोई वर्ब होगा, उसके बाद प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होंगे या थोड़ा प्रीपोजिशन में से ही होंगे। सो मैं उनके साथ ही जो बचे कुछ हैं इसको इंक्लूड करूँगा। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं इट इज़ रैप अप टाइम फॉर फ्रेजल वर्ब्स। सो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का हमने जो कि कंप्लीट कर दिया है, फ्रेजल वर्ब वो भी कंप्लीट हो गया है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा चलेगा रूल्स, ग्रामर रूल्स। सो ग्रामर रूल्स को भी देखना चाहें आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएससी अरीना को। आप लाइक कर दीजिए वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।